पूरे भी खाएगा ना मैंने
वया वसी व खलीफती व साहिब लिवाई का आज़िम तोलक फरखला लिमुस्ताहल किसा फदखलतु तहतल किसाए सल्लल्लाहु फलमक्तमल जमीअन तहतल किसाए अखज़ा बि रसूलुल्लाह बितरफिल किसाए वो में बेदिल लस्तमाए वक़ाल लहुम इन्ना हादा अहलु बैती व खासती व आम्मती लहमहुम लहमी व दमहुम दमी युदमनी मा युदमहुम वयहज़ुननी मा यहज़ुनहुम अना हर्बुल लिमन हारबहुम व सिलमुल लिमन सालमहुम व उदूबुल लिमन आदाहुम व मुहिब्बुल लिमन आहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलावातिक व बरकातिक व रहमतक व गुफ़रानक व रिज़वानक अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन्हुम अर्रिज्सा व तत्हिरहुम तत्हीरा खलक़्तु समा मबनिया वला अर्ज़ मध्य वला क़मर मुनीरा वला शम्स मुज़िया वला फलक यदूर वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाई खमसति लज़ीना हुम तहतल किसाए फ़क़ाल नबी जिब्रील या रब्बि वमन तहतल किसाए फ़क़ाल अज़्ज़ व जल्ल हुम अहलु बैतिन नबुव्वा व मअदनुर रिसाला हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनुहा फहबत नबी जिब्रील क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अल अलीयुल आला युकरुका सलाम व युक़स्सिरुका बितहय्यति वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ति व जलाली इन्नी मा खलक़्तु समा मबनिया वला अर्ज़ मध्य वला क़मर मुनीरा वला शम्स मुज़िया वला फलक यदूर वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला लिअजलिकुम व महब्बतिकुम व क़द अज़ना लि अन अदख़ुल मअकुम फ़हल तअज़नु लि या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह अलैहि अस्सलाम या मिन बहिल्लाह इन्नहु नाम क़द अज़नतु लक फ़दख़ल जिब्रील मअना तहतल किसाए फ़क़ाल लिअबी नलाक़त वअलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा फ़क़ाल लिअबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा लजुलूसना तहतल किसाए मिनल फ़ज़्ल इल्लल्लाह फ़क़ाल नबी वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजी अम्मा ज़ुकिर ख़बरुन हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ वफ़ीहि नम मिन शिअतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत लहुमुर रहमत व हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम मिन अन यतफ़रक़ू फ़क़ाल अलियुन इज़्मल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाज़ु शिअतुना व रब्बिल काबा फ़क़ाल नबिय्यु सानियन या अली वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यु वस्तफ़ानी बिरिसालति नजी अम्मा ज़ुकिर ख़बरुन हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ वफ़ीहि नम मिन शिअतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहिम महमूम इल्ला फ़रजल्लाहु हम्मा वला महमूम इल्ला कशफ़ल्लाहु हम्मा वला तालिबु हाजतिन इल्ला क़ज़ियल्लाहु हाजतहु फ़क़ाल लिज़मल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शिअतुना फ़ाज़ु व सुइदु फ़ी दुनिया वल आखिरह व रब्बिल काबा
परवरदिगार जो बच्चे भी इस मजलिस में दान और मेरा सुपट से हिस्सा ले रहे हैं, इस मजलिस के लिए मेहनत कर रहे हैं, जैसे भी हो उन सबको परवरदिगार जनाब ज़हरा के सत्ते में करबला की ज़हरत नसीब फरमाएगा और उनके घर को, उनके ख़ानदान को, उनके वालिदैन को, उनके बच्चों को ज़मीनी और आसमानी गुनाहों से महफूज रखे। और जो लोग भी इस मजलिस की मुखालफत कर रही है, इस मजलिस के दुश्मन बने पड़े, आज़ाए हुसैन के दुश्मन बड़े पड़े हैं, तबरुकात आज़ा के दुश्मन बने पड़े हैं, परवरदिगार उनको मुहर्रम से पहले इसको नाबूद फरमा दे। मौलाना शाहिद हसन रिजवी साकिल के लिए, उनके इल्म में इजाफे के लिए, उनकी इज्जत में इजाफे के लिए, उनकी कामयाबी के लिए बावत बुलंद जनाब सैयद की बारगाह में सलावत पढ़े। कोई नहीं आया।
नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में गम बटाने कोई नहीं आया। 8 शव्वाल को हुई अकबर फिर शहादत नबी की बेटी की। 8 शव्वाल को हुई अकबर फिर शहादत नबी की बेटी की। गिर रहा था मज़ार बीबी का और बचाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में गम बटाने कोई नहीं आया।
हर बेवा हसन की हसरत ना रहे दिल में कोई, बेवा हसन की बीवियों का सिंह जरा खूब सजाना, ताहशर रोएगा इस गम में ज़माना, ताहशर रोएगा। मुसीबत सुन लो, अरे भाई सजाद सकीना की वसीयत सुन लो, अरे जब भी हो कर्ब भला आपका जानम भैया, जब भी हो कर्ब भला आपका जानम भैया, मेरी रोदात चचा जान को सुनाना भैया, अरे जब भी हो कर्ब भला, ये वसीयत मेरी, ये वसीयत मेरी तुम भूल न जाना भैया, मेरी रोदाद चचा जान को सुनाना भैया, जब भी हो कर्ब भला, अरे वो अगर पूछे मेरा हाल चचा से कहना, अरे मेरी नींदें कोई पामाल चचा से कहना, ताजियानों का सब अहवाल चचा से कहना, अरे अभी नीले मेरे गाल चचा से कहना, अरे जो सितम मुझ पर हुए सारे बताना भैया, मेरी रोदाद चचा जान को सुनाना भैया, जब भी हो कर्ब भला।
मुझको, कभी चलते हुए खुशबू में आया मुझको, लोग की पुष्ट से चटा दिल बांधा मुझको। अरे मैं बहुत रोई, मैं बहुत रोई, मगर शिमर न माना भैया, मेरी रोदाद चचा को सुनाना भैया, जब वो गर्भ बना। अरे जब हरम कैद हुए मैंने चचा को ढूंढा, जब दीवार गले मैंने चचा को ढूंढा, जब हर मेरे जीने मैंने चचा को ढूंढा, जब मुझे डर लगे मैंने चचा को ढूंढा। अरे वो अगर होते सताता न ज़माना भैया, मेरी रोदाद चचा जान को सुनाना भैया, जब भी हो करबला। अरे करबला जाए तो ऐसा नहीं होने देना, उनको तन्हाई का सदमा नहीं होने देना। अरे मेरे अम्मा को अकेला नहीं होने देना, और कब्र गाज़ी पर अंधेरा नहीं होने देना। एक दिया मेरी तरफ से भी जलाना भैया, मेरी रोदाद चचा जा को सुनाना भैया, जब भी हो करबला आपका जाना भैया, मेरी रोदाद चचा जा को सुनाना भैया। जब शी
हमको बताना प्यासी है सकीना। मोहम्मद वाले मोहम्मद दिली जब कैद ये जिंदा हुई, रोई घबराई बहुत और परेशान हुई। कैद खाने की घुटन मौत का सामान हुई। जान लगता था कि मासूम भी बेजान हुई। लाश शबीर की मकतल में तड़प जाती थी। कैद खाने से जो बची की सदा थी। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। कैद कहता है कोई, कैद कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा है। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या कहूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे। अरे सुनती हूँ सीने का तमाचा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। नील रुख सारों पे बीमारी भी जिसकी कम हो, उम्र हो 4 बरस और कमर में गम हो। आपने देखी है क्या
सकीना नहीं कहता बाबा। उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान का सर, कैसे बतलाऊं कि क्या गुजरी आपकी बेटी पर। अरे मुझको जालिम ने कनीज़ी में जो मारा बाबा है, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता मोमिन से गुजारिश है कि जब बाहर खड़े हैं कार्यक्रम का शुक्रिया मजलिस का आगाज़ हो चुका है। आइए हज़रात, मैं मौलाना मौसूफ का आवाज़ हूँ। मैं यहीं से एक मतलब मोमिन से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे रहिए आप लोग, मेहरबानी करके थोड़ा थोड़ा आगे रहिए ताकि पीछे आने वाले को तकलीफ ना हो। सलवात पढ़िए हज़रात। हाजिर करता हूँ जनाबे अख्तर सिफरी साहब कहते हैं कि उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए जब से हुसैन इस पर तेरे पाँव पड़ गए। मतलब मैंने पढ़ दिया, दूसरा मतलब इस्तेफा करना है आपको कि उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए जब से हुसैन इस पर तेरे पाँव पड़ गए। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ रहे। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए जब से हुसैन इस पर तेरे पाँव पड़ गए। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा कि हुसैन के कातिल बन गए। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा कि हुसैन के कातिल पकड़ गए। अब उनको जानमाज भी करती नहीं कबूल, अब उनको जानमाज भी करती नहीं कबूल, जो बदनसीब फर्श अदा से बिछड़ गए। शहादतों की हवा रास आ गई, जितने गुनाह लिपटे थे दामन से ढल गए। अब उनको जानमाज भी करती नहीं कबूल, जो बदनसीब फर्श अदा से बिछड़ गए। भूल को शहादतों की हवा रास आ गई, जितने गुनाह लिपटे थे दामन से ढल गए। हूरों ने उनके हार बनाकर पहन लिए, जो फूल करबला के मज़ारू पर
अंग्रेज ने फिजा के लूटने वाले पकड़ गए। आइए हज़रात इन्हीं का मुस्तर के साथ मैं गुज़ारिश करता हूँ बड़े अदब के साथ खतीब आले इमरान आली जनाब मौलाना शाहिद हसन रिजवी साहब से मेंबर पर तशरीफ लाएं, आपने मजलिस का खिताब करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सुनने के लिए आमादा बैठे हैं, तो यकीन जानिए अब आयत मुकम्मल करने लगा हूँ। वल्लज़ी अंज़ल सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम। अफ्तार यकीनन हज़म हो गया होगा। चला रहे थे, इसलिए मैंने पूछा कि बाद में भी हाजमे का कोई सिलसिला रहता है क्या, शायद मुझे न पता हो, मालूमात में इजाफा हो जाए। अब जो है सिर्फ आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल सुनिए।
ताकि आपको पता चले कि जिसे आप मानते हैं वो है क्या। लोग कहते हैं जनाब सकीना की फजीलत कहाँ हो सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ जब अली की जूती की फजीलत जूती की फजीलत हो सकती है तो फिर अली के पोती की क्यों नहीं हो सकती। तवज्जुहात आपकी बरकरार रहनी चाहिए। मजलिस शुरू करने से पहले मैं चंद जुमले आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मेरे अल्लाह, जिन जिन लोगों ने मजलिस में जिस तरीके से भी शिरकत की है, परवरदिगार आलम उन सबको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की इनायत फरमाए। और मुझसे कहा गया ये दुआ मंगवाने के लिए, वरना मैं दुआ मंगवाता नहीं, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है हुसैन किसी का कर्ज रखता नहीं है। ये घराना किसी का कर्ज नहीं रखता है। तुम एक दोगे हुसैन शाह बना देगा, तुम एक दोगे हुसैन शाह बना देगा। तुम्हें मालूम तो नहीं है कि मेरा हुसैन है क्या। मैंने यूं ही नहीं कहा हुसैन की जान सकीना। कुछ तो राज है इसके पीछे जो अभी मैं खोलूंगा, लेकिन पहले जान तो लो कि तुम्हारा हुसैन क्या है, हुसैन के पास क्या है, हुसैन के पास क्या है। जिस दिन हुसैन आया ठीक उसके थोड़े दिन बाद हुसैन को जो सलाम किया गया, उसका पहला फिक्रा था अपने दामन में झांकना, और झांकने के बाद अगर कुछ महसूस हो जाए तो फिर बोलना कि पहला फिक्रा कयामत तक दाद दोगे, दाद छोटी होगी, फिक्रा बड़ा होगा, क्योंकि ये फिक्रा मेरा नहीं है, वक्त के मासूम का फिक्रा है। हुसैन को इस अंदाज में सलाम किया, अस्सलामु अलैका या तबीबल इस्यान, मेरा सलाम हो उस पे जो गुनाहों का डॉक्टर है। अभी सारे नहीं हो, और तुम्हें मालूम है कि जब तक जहन में जबान करवट न ले ले मुझे सुकून मिलता नहीं। अस्सलामु अलैका या तबीबल इस्यान, ऐ गुनाहों के तबीब, खुदा के लिए जागना, ऐ गुनाहों के तबीब, तुझ पे सलाम। समझ में बात नहीं आई। मर्द का तबीब देखा है, गुनाहों का तबीब, कातिल के अंधे जरा गौर तो कर, सुबह आशूर उन गुनाहों में डूबा। सलाम है तो हम भी गुनहगार, कोई तो डॉक्टर चाहिए। हुसैन तेरे मतब में आके हम अपना इलाज करवाते हैं, और हुसैन ने ऐसा इलाज किया कि आंखें आज तक खीरा हैं। मानू भाई, ये फिक्र 4 मिसरों में तो कम से कम नकल होनी चाहिए। हुसैन ने ऐसा इलाज किया कि आंखें आज तक खीरा हैं। गुनाहों के डॉक्टर, गुनाहों के तबीब, बहुत आहिस्तगी से तुझ पर सलाम, तुझ पर सलाम, तुझ पर सलाम, तुझ पर सलाम। ने वुज़ू किया, नमाज अदा की, नमाज अदा की, जो पढ़ी वो कबूल नहीं। जो पढ़ी वो कबूल नहीं, आगे वाली हुसैन ने पढ़ने नहीं दी।
पहले शहीद हुआ, वो आगे वाली पढ़ने नहीं दी। मेरे हुसैन आपने पढ़ने क्यों नहीं दी? क्या यही तो समझाना चाहता हूँ कि बख्शिश के लिए हुसैन की बख्शिश के लिए हुसैन जरूरी है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, तुम नमाज न छोड़ना, क्योंकि कबूल ही तुम्हारी होती है। अजहर हसन जैदी का एक जुमला ज़बान की नोक तक आ गया। बहुत बड़े खतीब गुजरे हैं हमारी कौम के, कहते कबूल तुम्हारी होती है, तुम पढ़ा करो। बकिया की तो नमाज ऐसे है जैसे स्टैंड पे खड़ा करके साइकिल चलाया जाए। बकिया की तो ऐसी है जैसे स्टैंड पे खड़ी करके साइकिल चलाई जाए। जब अल्लाह थक भी रहा है, सफर भी तय नहीं रहा। घंटों चलाओ, जहां हो वहीं रहोगे। क्या खूबसूरत बात कही। बंदा थक भी रहा है, सफर भी तय नहीं हो रहा है, नहीं नमाज जरूर पढ़ो। ये विलायत का बदन है, ये विलायत का बदन है। बात आ गई नमाज तक, तो एक और बात बताता चलो, नमाज नहीं बख्शवाएगी और बख्शिश के लिए कभी पढ़ो भी मत। इसलिए कि अमीर मुमकिनात ने नहज बलागा में फरमाया है, लालच वाली इबादत न करो, ताजिरों वाली इबादत न करो। नमाज पढ़ के कोई बंदा निकले, आप पूछे क्यों पढ़ रहे नमाज? अल्लाह जन्नत देगा। ये मुंह मसरूर की दाल। रोजा क्यों रख रहे हो? अल्लाह जन्नत देगा। अच्छा तुम इतने बड़े लालची हो कि थोड़ी देर के लिए अगर जन्नत हटा दिया जाए तो ना तुम नमाज पढ़ोगे ना रोजा। समझ के इबादत करो। बात नमाज की आ गई है। क्या शोर हो रहा था? अपने आंखों की फुराक पे काबू करना, फिर जुमला सुनना। क्या शोर हो रहा था? जल्दी सर काटो हुसैन का, नमाज का वक्त हो रहा है। तो ऐसे नमाजियों पर जल्दी सर काटो, है ना किताबों के अंदर, जल्दी सर काटो, नमाज का वक्त हो रहा है। तो नमाज तो वो भी थी, तुम्हारी नमाज और है, उनकी नमाज और है, उनकी वर्जिश है, तुम्हारी इबादत है। जागना, सर कट गया, सियाह आंधी, सूरज गुरु, हाल को हाल नहीं दिखाई दे रहा था। अब यहाँ बैठ के अगर सुना तो मैं अगला फिक्रा ही नहीं सुनाऊंगा। कम से कम ये तो कहे, फजीलत तो वही है जिसका इकरार दुश्मन भी कर ले। हाथ को हाथ नहीं, खतरे हो जाएंगे बाद हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था, जमीन गर्दिश कर रही थी। एक मरतबा सारी फौज ने पूछा, इब्ने साहब
शर्मिंदा किया है। जरूर बोला करो, जितनी सीने में कुव्वत हो उससे ज्यादा ताकत निकालने की कोशिश करो। अभी शर्मिंदा नहीं किया, तुम्हारी इज्जत का सबब है, अभी तुम्हारी शोहरत का सबब है। तुम आज जिस मकाम पे हो ना, ये अली की बदौलत हो। एक लम्हे के लिए छोड़ के देख लो ना, फिर पता चलेगा, फिर पता चलेगा क्या देखा है क्या। जब हर तरफ से यही आवाज है, नाम मेरे अंदाज पे निकाल दे दिया, हर तरफ से कान में यही आवाज आएगी, नींद नहीं आएगी। ये सोच सोच के पता नहीं किस गली से अली के चाहने वाले लानत ले। तुम लानत भेजते हो, घबराया न करो। ये मेरे पास किताब और ये हवाला, पेज नंबर 291, यहाँ तक देखो। अब सुनो, सैयद इब्ने ताऊस कौन आलिम है बताऊं? वो कहते हैं आलिम को बुरा कहते, लानत हो उस पे जो आलिम को बुरा कहे। हाँ, ये तय है कि मैं जालिम को आलिम नहीं कहता। खुदा की कसम, ऐसे आलिम हो इनकी जूती टोपी की जगह सर पे कर। किताबुल यकीन, ये है अल-कतरा, और अल-कतरा वाला नकल कर रहा है अली इब्ने ताऊस, सैयद इब्ने ताऊस। ये कौन सा आलिम है बताओ? ये वो आलिम है जो हर इतवार को सरदाब में जाके आखिरी इमाम से दर्स लेता है। मुझसे ज्यादा तो नाम भी नहीं जानते लोग। मैं आखिरी इमाम के जमाने के आलिम से लेके आज के दौरे हाजिर के आलिम रब्बानी का नाम बताऊंगा, एक सिलसिला छूटेगा नहीं। और सिर्फ आलिम का नाम नहीं बताऊंगा, उसके बाप का नाम बताऊंगा, दादा का नाम बताऊंगा। तो आलिम है ही वही जिसका शकरात था। यह है किताबुल यकीन। सैयद इब्ने ताऊस किताबुल यकीन में नकल करते हैं और अपनी रिवायत में। कमाल तो ये है कि इतना बड़ा आलिम अपनी किताब किताबुल यकीन में अहले सुन्नत की तरफ से रिवायत नकल कर रहा है। यही तो सुनाने का मजा है। क्या नकल करते? अमीरुल मोमिनीन मक्के में कोहे सफा पर चल रहे थे, अचानक एक परिंदा देखा जो चौकोर परिंदे की मिसल था, जमीन पर चल रहा था। जब वो परिंदा अमीरुल मोमिनीन के सामने आया, हजरत अली अलैहिस्सलाम को उसने सलाम किया। परिंदे ने अर्ज किया, आप पर सलाम हो, खुदा की रहमतें हो, बरकतें हो, या अमीरुल मोमिनीन। आगे सुनते जाओ। हजरत ने फरमाया, ए परिंदे तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे 400 साल हो चुके हैं, मैं इस जगह खुदा की तस्बीह करता हूँ, उसकी तक़दीस करता हूँ, तमजीद करता हूँ और इसी में मशगूल रहता हूँ, बतौर कामिल इबादत करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ए परिंदे, सफ़ा एक ऐसी सरजमीन है जिस पर न तो खाने की कोई चीज़ मिलती है, रुक जाना, न खाने की कोई चीज़ मिलती है, न पीने की कोई चीज़ मिलती है, तो ये चीज़ें कैसे हासिल करता है? उसने अर्ज़ किया, व क़राबतुका मिन रसूलिल्लाहि या अमीरुल मोमिनीन, इन्नी कुल्लमा जिअतु दाअवतुल्लाहि शिद्दतुका व मुहिब्बिका, फजबा इज़ा ज़मनतु दाअवतुल्लाहि अलल मुक़ीता व क़ाज़िमीका, फ़अरवा। आपके रसूल खुदा के साथ क़राबतदारी की कसम, जब मुझे भूख लगती है, मैं आपके खुदा के शियों के लिए दुआ करता हूँ।
शियों के लिए अली का शिया है कौन? अली का शिया है कौन? जो हुसैन का मुहिब है, वो है अली का शिया। अली के शियों के लिए दुआ करता हूँ। और जब प्यास लगती है, या अली आपके दुश्मन पे लानत करता हूँ। हमारे चौथे मौला खेती कर रहे हैं, किसी ने कहा सरकार आपको जरूरत क्या है खेती करने की? नामयान सरकार का इतना मजबूत था कि 50 मुल्क अकेले खरीद लेता, और ऐसे खुद हाकिम थे, इमाम थे, खेती कर रहे हैं। बोला आप क्यों खेती कर रहे हैं? इमाम ने मुस्कुरा के कहा कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, एक परिंदा है जो मेरी दादी के कातिल पे लानत है। के कातिल पे लानत करता है, मैं उसके रिस्क का एहतमाम कर रहा हूँ, माइक से हट रहा हूँ और आहिस्तगी से ये जुमला कह रहा हूँ, जोर से सुनना। क्या कहा इमाम ने? एक परिंदा है जो मेरी दादी के कातिल पे लानत करता है, मैं उसके रिस्क का एहतमाम कर रहा हूँ। ये तय हो गया कि जो लानत करेगा उसके रिस्क का जिम्मेदार है। शुमार लगा ये इत्तेफाक से बड़ी अच्छी किताब है, वज़ाइफ़ुल अबरार। इसमें कुछ ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिल गया तो एक फजीलत इससे सुनाऊंगा। सुन और बहुत तवज्जो से सुनो। इन किसकी ज़ियारत है? मैंने तो नहीं लिखी, अगर इससे बीवी की फजीलत सुनाऊं तो सुना देता हूँ। देखना मेरी तरफ, खुदा के लिए समझना। 1 2 3 4 5 6 7 ये छठी लाइन में 570 सफ़ा याद रखना। सबसे पहले इमामों के नाम तो याद है ना? पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम हसन, तीसरे इमाम हुसैन, चौथे सैयद सज्जाद, पांचवें मोहम्मद बाक़िर, छठे जाफ़र सादिक़, सातवें मूसी काज़िम, आठवें अली रज़ा, नवें मोहम्मद तकी, 10वें अली नकी, मोहम्मद तकी नकी, 10वें अली नकी। हो गई बात तय। यानी तकी मौला अलग है, नकी मौला अलग है। अब सुनो हुसैन की बेटी सकीना क्या है? मासूम सलाम कर रहे हैं, अस्सलामु अलैके अय्युहा तक़िय्यतुन नक़िय्या। सलाम उस पे जो एक ही वक्त में तक़ी भी है।
ज़ियारत पढ़ो मत, समझो समझो। और फिर समझा रहा हूँ। अच्छा, मासूम कितने हैं? उसके अलावा और मासूम नहीं है? देखो 1,23,999 नबी। नबूवत उस वक्त तक मिलती ही नहीं जब तक मासूम न हो। ये 14 इस क्वालिटी के हैं, उस क्वालिटी का मासूम कोई और नहीं। लेकिन उसके अलावा इनके घराने का जो भी है, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, हाँ, तो देखिए ना, क्यों कहते हैं उम्म जिसका रोजा है उसे मासूम है।